हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। फ्रेंड्स, लंबे समय से आप एक विषय के बारे में बात कर रहे थे, वही बेसब्री का इंतजार करते हुए आज महत्वपूर्ण टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेंस। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में बात की थी, और आज अपन मूल प्रेजेंट के फर्स्ट प्रकार की बात करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना, वादा करता हूं कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बात अगर टेंस की जाए तो यहां पर सबसे पहला शब्द जो हमारे को समझने योग्य होता है वह शब्द आता है यहां पर पर्सन। इंग्लिश के अंदर बात की जाए तो यहां पर सिंपल से शब्द हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, एक शब्द आता है यहां पर सेकंड पर्सन, और एक शब्द आता है यहां पर थर्ड पर्सन। बिल्कुल सिंपल है। टेंस को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है पर्सन। यहां पर बात की जाए पर्सन की तो फर्स्ट पर्सन जिसको अपन स्पीकर कहते हैं यानी वक्ता कहते हैं, और सेकंड पर्सन जिसको अपन लिसनर कहते हैं, क्या कहते हैं, लिसनर कहते हैं, और थर्ड पर्सन जो होता है उसको अपन एब्सेंटी क्या कह सकते हैं, एब्सेंटी यानी अनुपस्थित जो लोग होते हैं उनको कहते हैं एब्सेंटी। तो मित्रों, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो ये सिंगुलर होते हैं और दूसरा ये प्लूरल होते हैं। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई आएगा, और प्लूरल में वी आएगा। और सेकंड पर्सन में एक ही शब्द आता है, मोस्टली उसको प्लूरल में माना जाता है, जो कि यू है। और थर्ड पर्सन के अंदर शब्द आते हैं ही है, शी है, इट है, और या किसी प्रकार का नेम है। और प्लूरल में शब्द हमारे समक्ष आएगा दे। तो ये एक सामान्य बात थी। अब अपन आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसको अपन कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट, या दूसरे भागों में इसको बांट के कहें तो उसका दूसरा नाम होता है इनडेफिनिट। कौन सा होता है, इनडेफिनिट। बहुत सिंपल है। प्रेजेंट इनडेफिनिट कह सकते हैं या सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। तो मित्रों, इसकी हिंदी में अपन पहचान की बात करें तो बिल्कुल सामान्य पहचान होती है। वाक्य के अंत में क्या है, वाक्य के अंत में बिल्कुल सामान्य शब्द आते हैं। क्या आते हैं, जैसे शब्द आएगा ता है, या ते हैं, या ते हैं, या शब्द आएगा ता हूं, या ती हूं। इन सामान्य शब्दों से शुरुआत होती है, परंतु इसकी विशेष बात होती है वह होती है इंग्लिश में इन वाक्यों की पहचान कैसे की जाए। इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे की जाए मित्रों, बहुत सामान्य है। इंग्लिश में इसकी पहचान करने के लिए जो शब्द आते हैं उनको कहा जाता है एडवर्ब्स। क्या कहा जाता है, एडवर्ब्स। इन एडवर्ब्स के माध्यम से हम डिसाइड कर पाते हैं कि किस वाक्य में कौन सा टेंस है। तो इसमें अपन अक्सर देखते हैं जो सामान्य वे में शब्द आने वाले होते हैं, आप इन शब्दों को देखोगे तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। शब्द आता है ऑलवेज। क्या शब्द आता है, ऑलवेज, हमेशा। यह शब्द आता है डेली, जिसका अर्थ भी क्या होता है, हमेशा। यह शब्द आता है नेवर। क्या शब्द आता है, नेवर, यानी कभी नहीं। यह शब्द आता है जनरली। क्या शब्द आता है, जनरली, यानी सामान्यतः। क्या शब्द आता है, सामान्यतः। यह शब्द आता है सेल्डम। क्या शब्द आता है, सेल्डम। सेल्डम का अक्षर अर्थ होता है न के बराबर, नगण्य होता है। यह शब्द आता है ऑफन। क्या शब्द आता है, ऑफन, जिसका अर्थ होता है प्रायः। यह शब्द आता है स्कैर्सली। क्या शब्द आता है, स्कैर्सली। स्कैर्सली है, रेयरली है, रेयरली है, हार्डली है, हार्डली है। ये ऐसे शब्द हैं जो नकारात्मक भाव देते हैं। कैसे भाव देते हैं, नकारात्मक भाव देते हैं। यह शब्द आता है यूजुअली। क्या शब्द आता है, यूजुअली। बहुत सिंपल सिंपल से शब्द हैं, यूजुअली। या फिर यहां पर अक्षर शब्द अपन देखने को अपने को मिलता है। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वह शब्द है फ्रीक्वेंटली। क्या शब्द है, फ्रीक्वेंटली, जिसका अर्थ होता है बारंबारता को शो करता है। जैसे अपन कह सकते हैं वंस, या फिर कह सकते हैं ट्वाइस, एक बार है, दो बार है। इस प्रकार के शब्द अक्सर है वो पूछे जाते हैं। यह शब्द आता है ओकेजनली। क्या आता है, ओकेजनली। ये शब्द है ओकेजनली। ओकेजनली का अर्थ भी यहां पर क्या है, जो अवसर यह चीज होती रहती है वह चीज आती है। यह शब्द आता है जैसे इन द मॉर्निंग, या फिर आएगा इन द इवनिंग,
या शब्द आएगा इसके अंदर। बहुत सामान्य शब्द आता है समटाइम्स। क्या शब्द आता है? समटाइम्स। या शब्द इसके अंदर आता है जैसे हमेशा की तरह जो शो करता है, तो एवरी शब्द से आता है एवरी डे या एवरी वीक या एवरी मंथ, या फिर आ जाएगा एवरी ईयर। इस प्रकार से सामान्य रूप से अपन ETC यानी एटसेट्रा इत्यादि शब्दों के साथ अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये अडॉप्ट होने पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब मित्रों, अपन जो बात कर रहे हैं वह एक विधिवत तरीके से इसकी बात कर रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पुस्तक भी हमसे ज्ञान ले, और बढ़ो तो इतना बढ़ो कि मंजिल लोहा मान ले। हाँ साथियों, जब किसी भी टेंस की अपन बात करेंगे तो उसके अंदर सेंटेंस का जो अपने को प्रकार देखने को मिलेगा, तो देयर आर 4 टाइप्स। कितने प्रकार का होगा? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार के वाक्य हमारे को देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहला प्रकार होगा जिसका नाम होगा एफिर्मेटिव। क्या होगा? नाम बोलो। एफिर्मेटिव सेंटेंस, या जिसको अपन कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं? बोलो। पॉजिटिव सेंटेंस। अब अपने समक्ष एक दूसरा नाम आता है जिसका नाम है, वह होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। बहुत सामान्य है। पॉजिटिव या एफिर्मेटिव यानी सकारात्मक, और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाएगा नकारात्मक। क्या हो जाएगा? नकारात्मक। तीसरा प्रकार जो हमारे समक्ष आएगा उसको कहा जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या कहा जाएगा? बोलो। इंट्रोगेटिव, यानी जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक। कैसा सेंटेंस कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा। और चौथा प्रकार जो हमारे समक्ष आ जाएगा वह होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसा होगा? बोलो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो मित्रों, इस प्रकार की बात अपने को देखने को मिलेगी। 4 प्रकार के वाक्य होंगे। अब एक शब्द से ही आपको मैं यहां पर बात थोड़ी सी स्पष्ट करवाना चाहूंगा कि सबसे पहले यहां पर तो सिंबल डाल देंगे अपन। जैसे यह सिंबल डाला कि पॉजिटिव सेंटेंस होने पर क्या स्थिति होगी, तो यहां पर मित्रों आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और अगला बिंदु जो अपन कहते हैं वह शब्द आएगा ऑक्सिलरी वर्ब। अब कईयों के मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है। मित्रों, पिछले वीडियोस में हमने बहुत विस्तृत से इसके बारे में बातें की हैं। यहां पर वाक्य के अंदर जो नोट का यूज किया जाता है वो बताया जाएगा। उसके बाद में यहां पर मेन वर्ब की बात की जाएगी मित्रों। और यहां पर हम देखेंगे तो एक शब्द हमारे समक्ष रहेगा, और वह शब्द होगा मित्रों क्या? ऑब्जेक्ट। बहुत सामान्य सी बात है, और बहुत सामान्य वे में हम इसके बारे में देख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर है वो शब्द डाले आई, वी, यू और दे, तो मित्रों यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने नोट का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। सेंटेंस रखा यहां पर मेन वर्ब के रूप में लाइक, और यहां पर मैंने शब्द लिख लिया मिल्क। तो हमारे समक्ष एक सेंटेंस बन गया, आई लाइक मिल्क, वी लाइक मिल्क, यू लाइक मिल्क और दे लाइक मिल्क। अब अपने को यहां पर ये मेन वर्ब समझने की कोशिश करनी है। अगला ऐसे शब्द हमने यहां पर डाले, जैसे डाल दिया यहां पर ही, या फिर डाल दिया सी, या फिर डाल दिया किसी का नाम जैसे हरी, और या फिर यहां पर डाल दिया इट। तो हमने वापिस यही ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होगा, नोट का यूज नहीं होगा, परंतु लाइक के स्थान पर क्या किया गया? लाइक्स किया गया। ऐसा क्यों हुआ? ये बात हमारे को इस टेंस के अंदर विशेष करके समझनी है। अगला वाक्य जब इसमें बनाया तो ही लाइक्स मिल्क, सी लाइक्स मिल्क, हरी लाइक्स मिल्क, परंतु इट लाइक्स मिल्क यहां पर शोभनीय नहीं है, क्योंकि इट का यूज नेगेटिव में किया जाता है। नकारात्मक इट का यूज है वो मोस्टली ऐसी चीजों के साथ किया जाता है जो वास्तव में एक प्रकार से निर्जीव हो। कैसी हो? निर्जीव। अब मैं यहां पर एक माइनस का सिंबल लगा रहा हूं, जिसका अर्थ होगा कि नेगेटिव सेंटेंस होने पर इन शब्दों के साथ यूजेस कैसे होगा। तो मित्रों देखेंगे हम, जैसे आई हो, वी हो, यू हो, या फिर हमारे समक्ष क्या शब्द हो? दे हो। तो यहां पर एक शब्द यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा डू, और यहां पर है वो वाक्य नेगेटिव है, ऐसी स्थिति में लग जाएगा नॉट, और यहां पर शब्द आ जाएगा लाइक, और यहां पर शब्द आ जाएगा मिल्क, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब हमने वापस देखा तो यहां पर डाला ही, यहां पर डाला सी, यहां पर डाला इट, और यहां पर जैसे नाम डाल दिया हमने हरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डू ना आकर के यहां पर आएगा डच,
और यहां पर आएगा नॉट, यहां पर आएगा लाइक और यहां पर आ जाएगा मिल्क। अब हमने एक बात यहां पर समझी कि इन शब्दों के साथ यानी सिंगुलर शब्दों के साथ डज का यूज हो रहा है, आई वी यू दे यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ डू का प्रयोग हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा दूसरा टाइप, पहला पॉजिटिव या अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब हम पढ़ रहे हैं एक सिंबल वाला जिसको कहेंगे इंट्रोगेटिव। तो मित्रों यहां पर इंट्रोगेटिव में क्या परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सारा परिवर्तन होगा। सबसे पहले आएगा डू, उसके बाद में आई हमेशा बड़ा होता है, उसके बाद में वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इंट्रोगेटिव है, नोट का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर शब्द आएगा लाइक और लास्ट में आ जाएगा मिल्क। और इंट्रोगेटिव होने के कारण मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब हमने देखा तो यहां पर जैसे हमने डज का यूज किया तो ऐसी स्थिति में यहां इनके साथ लगेगा ही, इनके साथ लगेगा सी, इनके साथ लगेगा इट और इनके साथ नाम है तो नाम का अक्षर हमेशा बड़ा ही रहेगा और नोट का प्रयोग नहीं होगा। लाइक का लाइक आएगा और वापिस यहां पर शब्द आ गया, बोलो क्या, मिल्क। ये शब्द सेंटेंस कौन सा पढ़ा हमने, इंट्रोगेटिव। अब हमारे को इंट्रोगेटिव भी पढ़ना है और नेगेटिव भी पढ़ना है, यानी चौथा प्रकार पढ़ना है। तो मित्रों हमने यहां पर देखा सबसे पहले डू, तो हमने यहां पर यूज किया जैसे आई, वी, यू और दे का, और किसका किया, दे का। तो नेगेटिव के कारण यहां पर लगाना पड़ेगा नॉट, लाइक का लाइक रहेगा और मिल्क का मिल्क रहेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। वापिस हमने देखा डज से, तो ऐसी स्थिति में हमने देखा यहां पर आएगा ही, यहां पर आएगा सी, यहां पर आएगा इट और यहां पर आएगा किसी का नाम, जैसे लिख लिया आपने हरि, क्या नाम लिख लिया, हरि हो, सीता हो, गीता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर हमने जोड़ दिया नॉट और यहां पर जोड़ दिया हमने लाइक और यहां पर जोड़ दिया हमने मिल्क और मार्क ऑफ लास्ट में क्या लगा लिया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा लिया। अब हमने यहां पर एक खास बात देखी, क्या कि इट के साथ हमेशा किसी न किसी निर्जीव वस्तु के लिए ही यूज किया जाएगा। तो मित्रों यहां पर इट का यूजेस सही नहीं है। बाकी यहां पर 20 प्रकार के वाक्य हमने समझे, परंतु ध्यान किसमें रखना पड़ा, केवल ही, सी, इट और नाम ये 4 अक्षर होते हैं, अर्थात थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, तभी हमारे को यहां पर किसी वर्ब के पीछे एस या एस लगाना पड़ा। बाकी कहीं पर भी अपने को इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना पड़ा। बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आगे अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन विधिवत तरीके से इसके जो रूल्स होते हैं उन चीजों को देखते हुए और अच्छी तरह से आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की बात। तो मित्रों सिंपल प्रेजेंट या इनडेफिनेट के अंदर हम देखें तो डू और डज 2 शब्द होते हैं और उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब डू का प्रयोग किस स्थिति में और किन के साथ होगा, जब वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, ऐसी स्थिति में फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी दे के साथ होगा। और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर यानी ही, सी, इट और नाम के साथ होगा। अब हमने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी यहां पर नोट करके कि एफर्मेटिव सेंटेंस होने पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल अगर ऐसी स्थिति में आया हुआ है तो उसके साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेकंड रूल हमने यहां पर देखा कि एफर्मेटिव सेंटेंस है परंतु थर्ड पर्सन का सिंगुलर आया हुआ है तो उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस एस या ईएस का यूज किया जाएगा। अब एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, वो अपन आगे रूल्स के माध्यम से देख रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण रूल हमने लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज उन स्थितियों में किया जाएगा कहां पर, कि या तो वाक्य नेगेटिव यानी कैसा हो, नकारात्मक हो, कैसा हो, नकारात्मक, और या फिर इंट्रोगेटिव यानी कैसा हो, प्रश्नवाचक, अर्थात या तो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऐसी स्थितियों में हेल्पिंग वर्ब का यूज इन शर्तों के साथ करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ डू और थर्ड पर्सन का सिंगुलर होने पर डज। अब हम यहां पर जो एस या ईएस वाले नियम है कि वर्ब के पीछे कब एस या ईएस जोड़ना है अपने को, आओ मित्रों हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जिन क्रियाओं का अंतिम वर्ण ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स ऐसे वर्ण होते हैं तो उनके पीछे हमेशा ईएस जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, ईएस। हमने कुछ एक यहां पर डमी एग्जांपल्स रखे हैं। डू जैसे शब्द आया है इसका अंतिम वर्ण ओ है तो मित्रों यहां पर ये शब्द क्या बन जाएगा, डू के पीछे ईएस जुड़ जाएगा और डज बन जाएगा। उसी प्रकार गो के पीछे ईएस जुड़ने पर गोज बन जाएगा और रीच के पीछे ईएस जुड़ने पर क्या बन जाएगा, रिचेस बन जाएगा। और
पुश के पीछे ईएस जोड़ने पर क्या बन जाएगा, पुशेस बन जाएगा। तो मित्रों ये ऐसी स्थिति है जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो अपने को ये शब्द ईएस के रूप में लेने होंगे। परंतु अगला रूल है कि जिन क्रियाओं का अंतिम वर्ण वाई हो और उससे ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, ऐसी स्थिति में वाई को हटाकर आईईएस जोड़ के सिंगुलर बनाया जाता है। आओ ट्राई करते हैं। जैसे शब्द आया क्राई, तो यहां पर हमने क्या किया, वाई को हटाया और आईईएस जोड़ दिया, क्राइज हो गया। अगला शब्द है ट्राई यानी कोशिश करना, तो क्या हो गया, वाई को हटा के आईईएस जोड़ा तो ट्राइज हो गया। फ्लाई यानी उड़ना होता है, तो यहां पर हमने वही नियम अप्लाई किया, फ्लाइज हो गया। ड्राई यानी सुखाना होता है, तो हमने यहां पर ड्राइज कर दिया। अगला मित्रों एक रूल है कि जिन क्रियाओं का अंतिम वर्ण वाई हो, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, परंतु उससे ठीक पहले कोई वोवल यानी क्या हो, स्वर हो, ऐसी स्थिति में केवल एस जोड़ने से ही वह सिंगुलर बन जाता है। जैसे प्ले यानी खेलना, तो हमने एस जोड़ा तो प्लेस, से यानी कहना, एस जोड़ा यानी सेज, स्टे यानी रहना या ठहरना, तो स्टेज, और प्रे यानी प्रार्थना करना, तो प्रेस। अब हमने देखा कि इसके अलावा भी ऐसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे दूसरे इस प्रकार के शब्द आ गए, जैसे शब्द आ गया रीड, शब्द आ गया लर्न, क्या आ गया, शब्द आ गया लर्न, शब्द आ गया स्पीक। तो ऐसे शब्दों के पीछे हम क्या करेंगे, तो से सारे प्रकार के जो शब्द आएंगे उनके पीछे केवल एस जोड़ने से वह सिंगुलर बन जाएंगे। रात की बात ये आई, इसका मतलब जो वर्ण लिखा हुआ होता है, जो वर्ड लिखा हुआ होता है वर्ब के रूप में, तो वह अपने आप में प्लूरल रूप होता है, उसके पीछे एस या ईएस जोड़ने पर ही वह सिंगुलर बनता है। अब हमारे को यहां पर लिखने की जो विधियां होती हैं उसके लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है, आओ सबसे पहले वहां शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आया जनरल स्ट्रक्चर यानी सामान्य ढांचा कि वाक्य में किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 शब्दों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट में अपन कहना चाहें तो एसवीओ कहते हैं। क्या कहते हैं, एसवीओ कहते हैं। अपन ने 4 प्रकार के वाक्य देखे थे, एफर्मेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। सबसे पहली बात करते हैं कि एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में अपने को सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसके साथ एस या एस लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां समझने योग्य बात यह है कि अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन व, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, ऐसी स्थिति में अपने को केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। परंतु अगर यहां पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर रूप है, तो ऐसी स्थिति में उसके पीछे एस या ईएस लगेगा, जो पहले अपन बात कर चुके हैं। अब नेगेटिव वाक्य के अंदर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया, परंतु मेन वर्ब की से पहले यहां पर डू, डज और नोट का प्रयोग किया जाएगा। वही शर्त अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो डू का यूज, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। अब यहां पर इंट्रोगेटिव वाक्य, वर्ब की वो शर्त है, केवल डू और डज को आगे ले लिया, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें या फिर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें तो कोई अंतर नहीं है, वो के वो शब्द है। डू, डज यहां पर सब्जेक्ट के पीछे था, उसको उठा के आगे रख लिया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगली बात हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखी, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब डू डज है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, नेगेटिव होने का नोट जुड़ गया है, मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है। अब हम किसी प्रकार का सामान्य सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने बोला वे अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत सामान्य है, वे अंग्रेजी बोलते हैं। तो इसको अपन इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा दे, बोलने को क्या कहते हैं, तो क्या स्पीक। अब इसके पीछे एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो केवल स्पीक रहा। क्या बोलते हैं, तो क्या इंग्लिश बोलते हैं। अब हमने चाहा कि इस वाक्य को दूसरी भाषा में लिखना चाहें, जैसे यहां पर हमने लिखा कि राम अंग्रेजी बोलता है, राम अंग्रेजी बोलता है। अब क्या करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा अपने को अंतर करना पड़ेगा, कुछ नहीं कि राम की जगह राम आ गया। अब बोलता है तो यहां पर शब्द आ गया स्पीक, परंतु हमने तो लिखा था कि थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई नाम होता है
नेम होता है, तो ऐसी स्थिति में भी यहां पर हमने देखा एस या ईएस लगेगा, तो इसके पीछे लग गया एस, क्या बोलता है, तो यहां पर शब्द आ जाएगा इंग्लिश। अब हमने चाहा कि इसके चारों प्रकार वाक्य बनाना चाहिए हमारे को, तो क्या होगा, कुछ नहीं मित्रों, नेगेटिव बनाने पर यहां हो जाएगा दे, उनके साथ लग गया डू, नॉट, और शब्द हो गया स्पीक, और लास्ट में आ गया शब्द क्या बोलो, इंग्लिश। बहुत सामान्य है। और वापिस यहां पर हमने देखा तो यहां पर हो जाएगा राम, राम के साथ क्या लगेगा, डज, और हो जाएगा नॉट, और यहां पर हो जाएगा स्पीक, और यहां पर हो जाएगा इंग्लिश। बहुत सामान्य है। जिनको लिखने का अभ्यास करना है या फिर स्पोकन के लिए यूज लेना है, तो वो इस प्रकार के सेंटेंस आसानी से प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं। यहां पर हमने देखा नेगेटिव बनाने के लिए डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं, तो ये प्रश्न बन गया, इंट्रोगेशन लगा लिया हमने। वापिस यहां पर जब हम बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा डज, राम नाम है तो बड़ा अक्षर ही रहेगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा स्पीक, और यहां पर शब्द आ जाएगा इंग्लिश। वापिस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इन क्वेश्चन मार्क लग गया। अब चौथे प्रकार का, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तो यहां हो जाएगा डू दे, और यहां पर हो जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा यहां पर स्पीक, और उसके बाद आ जाएगा इंग्लिश। वापिस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग गया। वही बात यहां पर होगी कि डज, फिर आ जाएगा राम, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा स्पीक, और फिर लास्ट में आ जाएगा इंग्लिश। बहुत सामान्य है। इस प्रकार के अभ्यास हम अनेकों वाक्य लेकर के कर सकते हैं। ये केवल लिखने के लिहाज से काम की चीज है। अब महत्वपूर्ण बातें और बाकी हैं। क्या बाकी हैं कि इसका कंपटीशन के लिए या एग्जाम के लिए हम देखते हैं तो किस किस प्रकार के शब्द आ सकते हैं, वो अपन अगले वीडियो में सारी डिटेल से बात पढ़ेंगे। परंतु आज हमेशा की तरह जो बात अपन करते आए हैं वीडियो के अंत में प्रोवर्ब की बात, तो मित्रों आज की महत्वपूर्ण प्रोवर्ब जो है वह एक बहुत ही सामान्य और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोवर्ब है। क्या प्रोवर्ब है, अपन सबसे पहले यहां बात करते हैं प्रोवर्ब की। तो आज की प्रोवर्ब है अ फ्रेंड इन नीड। क्या है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। क्या मतलब हुआ इसका, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब होता है मित्र वही होता है, वही होता है। कौन होता है, मित्र वही होता है जो कब काम आए, जो विपत्ति में काम आए। कब काम आए, जो विपत्ति में काम आए, विपत्ति में काम आए। अर्थात ऐसा बंधु जो अपने को समस्या या मुसीबत में काम आता है वही अपना होता है। अगले विशेष प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण कलेक्शन के साथ अगले वीडियो में अपन प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।